हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हरे जन परमेश्वर का धन्यवाद करिए आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी एक और सुबह के लिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में पवित्र दिन पाक दिन को ठहराया है, परमेश्वर हमें उस दिन में आज लेकर के आए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आज के दिन के लिए बहुत प्लानिंग की, पर वो हमारे प्रभु में सो गए हैं। ये हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह है, प्रेम है कि हमने आज का दिन देखा है। आज के सुनहरी दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, खूबसूरत सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इस सुबह के समय में हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठे कनेक्ट हो जाए, अपने घुटनों पे आए। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने से पहले सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें गुजरे दिनों में संभाला, प्रभु ने हमें पूरा वीक भर संभाल कर रखा पिछले, और परमेश्वर हमें सप्ताह के पहले दिन में लेके आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान का मतलब कि सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर और हमारे मांगने से पहले जानने वाले परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारे अंग संग रहने वाला और हमें विजयी बनाने वाला, फतेहमंद बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारी परिस्थितियों से हमें निकालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, उस परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है सो है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर है, इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जी। हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मूल कारण है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि मैं यहोवा जो अंत के समय तक रहूंगा। वो परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो अपने पवित्र आत्मा, जिसने हमें अपना सहायक दिया है पवित्र आत्मा, वो हमारे अंग संग रहता है, हमारी अगुवाई करता है। और हमारा परमेश्वर जो बहुत जल्द आने वाला है, उस परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर हमारा प्रेम का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जो पास और दूर का परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु महान और अति सामर्थी है, इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने धर्मी के, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, उसके बीज को फलवंत बनाएगा, इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचन पे, जो परमेश्वर के लहू पे विश्वास करता है, जो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने जा रहा है। वो जन धर्मी है जो प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखता है और उसका भरोसा केवल और केवल प्रभु के ऊपर है, वो धर्मी जन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो धर्मी जन है, वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा और धर्मी जन की एक एक प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो गटे होंगी, पर परमेश्वर के खोजियों को और धर्म, जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी होंगे, उन्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, क्योंकि परमेश्वर सच में हमारे जीवन में अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं, अपने अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहे हैं। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के अब सामने आए और अब अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में। हर एक जन इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें कि प्रभु ने हमें गुजरे दिनों में संभाला, आने वाले हमारे जीवन के एक एक दिन में भी परमेश्वर हमें संभाल के रखे। हम अपने जीवन के हर एक दिनों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं। वो सच में हमारा बचाने वाला परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमें बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करे, क्योंकि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बड़े कामों को प्रकट करने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वो पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करते उसका धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी अद्भुत योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा जो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, सच में हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं कि सच में जो हमने कभी सोचे भी ना हो अपने जीवन को लेकर के। आज जितने जन परमेश्वर के सामने इस सुबह के समय में
बैठे हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करे और आप सबकी एक एक प्रार्थना निवेदन का प्रभु यीशु झुक कर आंसर देने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के फलों में से एक फल है आनंद का, और वो हमारे जीवन में होना चाहिए और उसका हमारे जीवन में एक महत्व है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका जो आनंद है परमेश्वर वो मेरे जीवन में उतरने पाए, और मैं मेरे अंदर से, मेरे जीवन में से आपका आनंद कभी जाने ना पाए, और जब वो आपका आनंद मेरे जीवन में आए तो सच में वो मेरे जीवन में ठहर जाए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके विषय में पतरस कहता है, जब हम पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस कहता है, जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, वो आनंद आज परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का वो आनंद हमारे जीवन में आज प्रवेश करे जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। महिमा से भरा हुआ का मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बड़ी योजनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आता है तो सच में हम उसे प्रकट नहीं कर सकते, हम उसे जो है कि उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतना आनंद दिया है। हमारे अगर कोई मसीही जन है उसके जीवन में आनंद नहीं है, पाप है, तो फिर वो आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि आनंद का और पाप का कोई मेल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। यदि आपके जीवन में पाप है तो आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं हो सकता और ना ही आप आनंदित हो सकते हैं। इसलिए हर एक जन आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे और कहें, प्रभु जी आपका आनंद आज मेरे जीवन में उतरने पाए और वो कभी मेरे जीवन से दूर ना जाने पाए। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता हमारे जीवन में आता है। कहें, परमेश्वर आज से मेरे जीवन में आनंद आए और परमेश्वर आप मेरे जीवन में धीरज दीजिए, सहनशीलता दीजिए। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों के विश्वास को, कि जब उनके जीवन में बड़ा कलेश आ गया था, जब उनके जीवन में सच में बड़ी परिस्थितियां आ गई थी, पर उस समय में भी पवित्र आत्मा का जो आनंद था वो उनके जीवन में बना रहा। उन्होंने उसको ग्रहण किया और उस सच में वो जब आनंद उनके जीवन में बना रहा तो जो भी उनके जीवन में कलेश आए थे, बड़े बड़े कलेश आए थे, परमेश्वर ने उन सब कलेशों में, उन सब परिस्थितियों में उन्हें जयवंत बनाया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए यदि हम अपने जीवन को देखें, यदि हमारे जीवन में आनंद है तो उसका फिर दुख के साथ कोई मेल नहीं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जब 2 कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एक विश्वासी जो अपने प्रियजन की कब्र में जाता है तो वहाँ पर वो आंसू बहा रहा है, पर उसे अंदर एक आशा है कि वो जिसके लिए वो आंसू बहा रहा है वो प्रभु में सोया है, और हमें एक आशा है कि एक आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में देता है कि वो हमें एक दिन हम वो उसके साथ स्वर्ग में मिलेंगे, परमेश्वर के राज्य में हम सब मिलेंगे एक दिन। ये हमारे जीवन में एक आशा होती है, और आशा जो है वो आनंद से ही आती है। जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होगा तो भले ही कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया, यदि हमारे जीवन में ऐसा दुख का कोई समय आ जाए तो परमेश्वर का आनंद यदि हमारे जीवन में होगा तो हम उस दुख की जो समय होगा उसको हम सरलता से निभा सकेंगे, उसमें अपना कैरेक्टर को सरलता से निभा सकेंगे, और वो दुख की जो परिस्थिति होगी उसमें से हम सरलता से निकल सकेंगे, ये अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद होगा तो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आज इस सुबह के समय में कहें कि परमेश्वर आपका आनंद आज मेरे जीवन में उतरने पाए, आप मुझे अपने आनंद में भर दीजिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर की ओर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर प्रभु ने अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहा था, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे तो उस समय में तुम आनंदित होना और मगन हो रहा। हालेलुया। और चेलों ने ठीक वैसा ही किया, वो सताए भी गए थे। जब वो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत विरोध भी सहा है, उनका विरोध भी किया गया है,
पर परमेश्वर के वचन उनके जीवन में पूरा हुआ। जो प्रभु ने उनको कहा था कि यदि तुम्हें कोई मेरे कारण सताए, तुम्हारी निंदा करे, तो उस समय में तुमने आनंदित होना है, खुश होना है, अपने धीरज को बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर का जो आनंद का फल है वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 40 से, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनी बड़े और आनंद की बात है कि प्रभु के चेले जब वो सताए गए, उनके ऊपर सताव हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें पिटवाया गया सबके सामने, तो उस में भी, उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आनंद को बना करके रखा। और उस परिस्थिति में जब उन्होंने अपने आनंद को बना कर रखा, तो वो उस परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में उन्हें मारा गया, पिटवाया गया सबके सामने, उनका सताव हुआ, ताड़ना हुई उनकी, तो वो वहाँ से मार खाने के बाद अपने जीवन में जो परमेश्वर का आनंद था उनके जीवन में, उसको बना करके वो उस महासभा से चले गए। वो इसलिए खुश हुए कि हम परमेश्वर के लिए अपमानित तो किए गए, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अपना आनंद दिया, हम उस आनंद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के लायक तो ठहरे कि परमेश्वर के कारण हम आज सताए गए, हमारा अपमान हुआ है, पर उस परिस्थिति में भी उन्होंने जो परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में, जो उनके हृदय में आनंद था, वो बना रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम हकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। आज कितने जन ऐसे हैं, हालेलुया, कमेंट करके बताए, कितने जन ऐसे हैं जो अपने जीवन की हर परिस्थिति में, भले आज उनके पास घर नहीं है, भले आज उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, भले ही उनके जो परिवार है उनका विरोध करता है, पर उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में परमेश्वर की शांति है, आनंद है। और वो आनंद उन्हें उन परिस्थितियों में, उन विरोध जैसी परिस्थितियों में, उन संकट जैसी परिस्थितियों में, उन दुखों जैसी परिस्थितियों में से, उन बीमारियों में भी आनंद देता है। आज हर एक जन रूह और सच्चाई के साथ अपने घुटनों पे आए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु जी आपका आनंद सच में मेरे जीवन में बना रहे और आपका आनंद कभी मुझे छोड़ के ना जाने पाए, मेरे जीवन को ना छोड़ के जाने पाए। परमेश्वर, जैसे आपके चेले सताए गए थे परमेश्वर, उन्हें मारा गया था, वो पिता परमेश्वर उन्होंने बड़ा दुख सहा, पर परमेश्वर उन्होंने इस बात को अपने लिए आनंद की बात समझा और इसमें वो मगन हुए। और क्योंकि वो इसलिए बात को लेकर के बड़े खुश थे कि हम परमेश्वर के कारण इतने तो योग्य ठहरे कि हम परमेश्वर के कारण अपमानित हुए हैं, पर परमेश्वर का आनंद जो है वो हमें ये सब कुछ सहने की हिम्मत देता है, ताकत देता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर हमें अपना वचन भेज के बात करते हैं। आज कितने जन हैं जो दुख में हैं, आज बताएं कितने जन हैं जो दुख में है, अपने कर्जों को लेकर के, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर के, अपने बच्चों की ज़रूरतों को लेकर के, अपने पूरे परिवार के घर की जिम्मेदारियों को लेकर के, अच्छी जॉब नहीं है इसलिए आप दुख में हैं। पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आज आपके दुख को आनंद में बदल देगा, खुशी में बदल देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े हैं और विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक दुख को निकालने जा रहा है, हर एक तरह की परेशानियों को परमेश्वर आपके जीवन में से निकालने जा रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर केवल और केवल आनंद को देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरी जो परिस्थितियां वो ऐसी बन गई हैं कि मेरा अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही है। आज परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर आप के जीवन में
अपनी बड़ी योजना को प्रकट करें। आप आज दुख में हैं, आज कहें परमेश्वर, आज आप चाहें तो परमेश्वर मुझे इस दुख में से निकाल सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी थी गतसमनी में जाकर के, हालेलुया, उस पहाड़ पर जाकर के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्रार्थना की थी। जब उन्होंने पकड़वाया जाना था, जब प्रभु यीशु को पहले से ही पता था कि आज उन्होंने पकड़वाया जाना है, उनका समय आ चुका है, जो उनका असाइनमेंट था वो पूरा होने जा रहा है। और प्रभु यीशु ने उस पहाड़ के ऊपर जब प्रार्थना की तो उस समय उनका मन जो था वो व्याकुल हो रहा था, घबरा रहे थे, हालेलुया। तो उन्होंने अपने पिता के सामने प्रार्थना की कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, यदि आप चाहे तो ये प्याला मेरे आगे से, जिस प्याले को मैं पीने जा रहा हूँ वो मेरे आगे से हट जाए, तो भी मैं जो चाहता वो नहीं बल्कि जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में से होने पाए। उस समय, हालेलुया, यदि आप बाइबल को पढ़े तो उस बाइबल में साफ स्पष्ट लिखा है कि जब प्रभु यीशु ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो जो उनका पसीना था वो लहू की बूंदें बन करके टपक रहा था उस पत्थर के ऊपर जहाँ पर प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कितने जन ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों में लेकर के व्याकुल है, उनका मन कच्चा होता है, वो डरते हैं, वो घबराते हैं। हालेलुया, आज कहें परमेश्वर जी, आप मेरे जीवन में अपने आनंद को पूरा कीजिए। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं बल्कि जो आप चाहते हैं मेरे जीवन में से करना, आप वही करने पाए, ताकि आपका आनंद मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपकी इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाए और मेरा जीवन आपके लिए परमेश्वर एक महिमा का कारण बनने पाए, मेरे जीवन में से आपकी महिमा होने पाए। लोग कहें कि ये प्रभु यीशु का बेटा है, ये प्रभु यीशु की बेटी है, ये एक मसीही परिवार है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कितने जन ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आज अपने आप को सरेंडर करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये जानते हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, वो लिव इन में रहते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो गलत चीज़ें देखते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु को जानने के बावजूद, वचनों को जानने के बावजूद भी उनका जो जीवन है वो सही दिशा में नहीं है, वो प्रभु के वचनों के विरोध में काम कर रहे हैं। आज यदि आपको पता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ, आज अपने आप को पूर्ण सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में और कहें प्रभु जी, ये जो गलतियां हैं मेरे जीवन में बार बार हो जाती हैं, आज परमेश्वर मैं इन गलतियों को मान करके अब भी इसी वक्त यहीं पर छोड़ देता हूं और आप मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से इन गलतियों को ना दोहराने पाई, अपने जीवन में दोबारा से ये गलतियां मेरे जीवन में कभी भी ना होने पाए। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर, आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं, कमेंट्स करके बताए कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे अपने आनंद से भरा है। आज कितने जन है जो सच में ये कह सकते हैं कि मेरी परिस्थितियां क्या थी, यदि मैं अपने पास्ट को देखता हूं तो क्या थी मेरी परिस्थितियां, मैं कुछ भी नहीं था, पर जब परमेश्वर का अनुग्रह आया, जब मैंने परमेश्वर के वचनों को जाना, जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहना है, प्रभु का अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो वो सब, वो पाप, वो मेरा पास्ट सच में परमेश्वर ने आज आनंद में बदल दिया है। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को अपने आनंद से भर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। जितने लोग परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, अपने समय समय पर परमेश्वर को दशवन देते हैं, समय का प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं, पर उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद कभी भी खत्म नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सब कुछ है, इसलिए परमेश्वर आप मेरी आगे आगे चल के अगुवाई कीजिए, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे चलाने वाले परमेश्वर है, आप ही मेरे जीवन की कश्ती को चलाने वाले परमेश्वर है। आज प्रभु जी मैं अपनी कश्ती का मल्लाह आपको बनाता हूँ, मैं अपने जीवन की डोर परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। आज हर एक जन करे प्रार्थना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने विश्वास को बढ़ाते हुए अपने विश्वास को मजबूत करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को और भी बड़ा करने के लिए आइए हम इस बड़ी गवाही को आज सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम गायत्री सचदेवा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी बायोप्सी होनी थी, यूट्रस में से बायोप्सी होनी थी, तो उस बायोप्सी की रिपोर्ट सही आए। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई, प्रार्थना करवाई और प्रेयर भी की कि प्रभु मेरी
बायोप्सी की रिपोर्ट सही आए तो मैं गवाही बनाकर दूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ये गवाही बनाकर दे रही हूँ। आमीन। प्रभु मेरे रास्तों को खोलना ताकि मैं आपके भवन में आकर वहाँ आकर भी ये गवाही दे सकूँ। आमीन। मैं अपने पत्नी निर्मला देवी के लिए प्रार्थना करवाए थे कि इसके बच्चेदानी में सूजन हो गया था, जो कि अब ठीक हो गया है, और सिर दर्द का टेबलेट ये अक्सर खाती रहती थी, जो कि अब सिर दर्द हट गया है और टेबलेट खाना भी बंद हो गया। सुबह शाम आपका प्रार्थना मोबाइल द्वारा सुनती है, जिससे कि यह बाइबिल पढ़ना भी जान गई है और अंधाधुन पढ़ लेती है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद और सिस्टर दीप्ति सिस्टर को भी मेरा धन्यवाद। जय मसीह की। हम धन्यवाद करना चाहते हैं और गवाही देना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर का, जिन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। परसों शाम मेरी माँ का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी बुखार, सर्दी, खांसी और ठीक नहीं हो रहा था। मैं शाम को अपने बालकनी में बैठ के बस ये बोल रही थी, प्रभु पिता परमेश्वर मेरी मम्मी का तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दो पिता परमेश्वर। मैं ज़रूर एक बड़े गवाही के साथ वापस आऊँगी पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ने आधे 1 घंटे के बाद मुझे न्यूज़ मिला कि उनका फ़ीवर उतर गया है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पास्टर दीप्ति, थैंक यू सो मच। सभी जन जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आप इनकी गवाही में परमेश्वर का धन्यवाद करें, आनंद हो रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं इनकी गवाही के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो दुख है उसे भी आज आनंद में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बात को संभव बना के देता है। जो आपको लग रहा है कि वो असंभव है, पर हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए, उसकी सच में जो बड़ी सामर्थ्य है, बड़ा अनुग्रह है उसकी, इसलिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। यदि आज आपके बच्चे की एडमिशन नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि समय निकल गया है, आज यदि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए वो बंद दरवाजों को, अभी जो बंद एडमिशन का समय हो गया है, परमेश्वर आपके लिए वो खोलेगा और सच में आपके जीवन में अद्भुत गवाही आएगी। आप गवाही देंगे खड़े होकर के कि परमेश्वर के आगे मैंने प्रार्थना की एक मन होकर के, तो जो दरवाजा बंद था परमेश्वर ने वो खोल दिया। जो मेरे जीवन में दुख था प्रभु ने वो आनंद में बदल दिया। आप इस तरह से गवाहियां देंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में अपने वचनों को पूरा किया। आप वचनों के साथ, गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हैं। कितनी लेडीज हैं जो ये कहती हैं कि प्रभु मुझे बेबी दीजिए, मुझे बेबी से ब्लेस कीजिए, प्रभु मुझे बेबी से ब्लेस कीजिए। आप ऐसी गवाही देने जा रहे हैं कि प्रभु ने सच में जैसी हन्ना की सुधि ली, प्रभु ने वैसी मेरी सुधि ली और मैंने सच में बड़ी गवाही को अपने जीवन में ग्रहण किया है। प्रभु ने मेरी और अपनी निगाहें लगाई हैं। प्रभु ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, प्रभु ने मेरी दुहाई को सुना है। ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर के आगे दाऊद प्रार्थना करता था, वैसे परमेश्वर ने आप ऐसी गवाहियां देंगे कि प्रभु ने हमारी भी दुहाई को और गिड़गिड़ाने को सुना है, प्रभु ने मेरी सुधि ली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग ऐसी गवाही देंगे कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं थे, पर प्रार्थना में मैंने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने उनके मनों को, उनके हृदय को, उनके जीवन को बदल दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को पूर्ण सरेंडर करते हुए अपने घुटनों पे आए आज और प्रार्थना करें। सभी जन एक मन होकर के मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें इस सुबह के समय में। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जितने जन इस समय आपके साथ कनेक्टेड है, आपके सामने बैठे हैं, जितने जन इस समय आपके निकट आए हैं,
एक एक की प्रार्थना निवेदन, एक एक की विधियां आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। इनके जीवन के हर एक दुख को आज आप निकाल दीजिए। जितने लोग बीमार हैं, गले में दर्द है, परमेश्वर आज छुए और चंगा कीजिए। जितने भी परमेश्वर बुखार के साथ, सर्दी के साथ परमेश्वर पीड़ित है, बीमार है, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छुए और चंगा कीजिए। जिनके भी पेट में इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल में है, मेडिसिन के जीवन में, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इस शर्मिंदगी से आजाद करे। हर तरह के इन्फेक्शन को आज परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में से निकाल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वो सामर्थी नाम, परमेश्वर का वो सामर्थ जो मुर्दों को जिला दिया, जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज वो सामर्थ आपके शरीर में उतरे। हर एक वो दर्द, हर एक वो मुर्दा परिस्थिति, हर एक वो मुर्दा हालात आज आपके जीवन में से प्रभु यीशु की वो जी उठने की सामर्थ के साथ जी उठे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक रुका हुआ काम आज वो पूरा हो जाए। जो चीजें आपसे खो गई है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपको वापस मिलने पाए। जो कुछ गुम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कुछ भी, कोई चीज, कोई कीमती चीज आपके जीवन में थी पर आज वो गुम हो गई है, आपसे जब गलती से गुम हो गई है, यीशु के सामर्थी नाम से आपको दोबारा से मिलने पाए। जितने आपके प्रियजन आपका घर छोड़ के चले गए, दूर रह रहे हैं, यीशु का वचन उनके जीवन में जाए। प्रभु यीशु की सामर्थ उन्हें वहां टच करे और वो वापस अपने घर में आने पाए। जैसे उजाड़ू पुत्र आ गया था, वैसे ही आपके वो प्रियजन आपके घरों में वापस आने पाए। और जब वो घर में वापस आए तो आपने उन्हें क्षमा करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने जनों का आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आप ब्लेस्ड ठहरे, आज आप ब्लेस्ड ठहरे, आप आशीषित होते जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बाड़े को ठहराते हैं, प्रभु के लहू में कवर करते हैं आपको और आपके पूरे परिवार को। जितने बच्चे बीमार हैं, माँ बाप अपने बच्चों को ब्लेस करें, प्रभु के लहू में कवर करें। कहे मेरे बच्चे आज से यहोवा के सिखाए चलेंगे, आज से मेरे बच्चे परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। और कहे कि मैं अपने बच्चों को ब्लेस्ड करता हूँ, मेरे बच्चे परमेश्वर का काम करेंगे। और अपने बच्चों को परमेश्वर के काम करने के लिए उनको गाइड करें, उनको ऐसी शिक्षा दे कि वो परमेश्वर का काम कर सके, वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके, आपके बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने लोग रूअर स्ट्राइक के साथ परमेश्वर ऐसी उनके जीवन में एक अग्रेसिवनेस है कि वो आपका काम करें, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, परमेश्वर कंट्री टू कंट्री परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जहाँ पर अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है, वो लोग भी परमेश्वर ऐसे वफादार लोग खड़े कीजिए कि वो लोग भी बचाए जाए, परमेश्वर छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर, उनका भी छुटकारा होने पाए परमेश्वर, वो भी अपने जीवन में आपके जीवित नाम को ग्रहण करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने जन इनके पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं और जितने जन इनके दूर हैं, बाहर जॉब करते हैं, फॉरेन में है परमेश्वर, उन्हें वहां टच कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आत्मा में उन्हें छूते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उन्हें टच करे वहां पर, उनके जीवन में आनंद को भर दे, उनके जीवन में आपकी सामर्थ उतरने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग फॉरेन में परमेश्वर उनके रुके हुए काम चलने लगे, उन्हें पिता परमेश्वर परमानेंट रेजिडेंस के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनका उनके जीवन में स्ट्रगल है, सारा पिता परमेश्वर दूर करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, फ्री होने के लिए बुलाए गए हो, अपने कर्जों से, अपनी बीमारियों से, अपनी परिस्थितियों से, अपने हर एक बंधनों से, दुष्ट आत्मा के अटैक से। प्रभु यीशु का वचन आज आपसे कहता कि आप आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। आज हर एक वो बंद दरवाजा आपके जीवन का जो आपको लग रहा है बंद है, यीशु के नाम से वो खुलने लगे। हर सिस्ट आज मेल्ट हो और यीशु के नाम से बाहर आ। स्टोन अब भी यीशु के नाम से तू बाहर आने पाए। तुझे फायर करते हैं ऐ शैतान, तेरे मुंह में आग का अंगार को डाल देते हैं। तू इनके जीवन से जा, तू कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़, इनके परिवार को छोड़, इनके घराने को छोड़ और निकल जा। फायर करते हैं तेरे को यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन लोगों का विरोध हो रहा है यीशु के नाम
नाम से हर एक विरोध बंद होने पाए। जिनके परिवार वाले विरोध कर रहे हैं वो विरोध आज बंद होने पाए, और आपका परिवार आपके साथ मिलके परमेश्वर की उपासना, आराधना, महिमा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले, उनके अनुसार चलने वाले बनने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, परमेश्वर आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करे। जिनके पास घर में खाने पीने के लिए नहीं है, परमेश्वर आज अपने स्वर्ग के भंडार को खोले और आपके जीवन की हर एक कमी को, हर एक घटी को परमेश्वर आज पूरा करे। जिन लोगों के घर में, जिन लोगों के जीवन में उनकी कमाई में आशीष नहीं है, जैसे प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों पे आशीष ठहराई, आज वही आशीष परमेश्वर के वचन को एक्टिवेट करते हैं और आपके घर में आए, आपकी कमाई में आने पाए। आपके रुके हुए फाइनेंस को प्रभु आज ब्लेस करे और वो चलने लग पड़े। जितने लोगों का फाइनेंस रुका हुआ है, आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं, अपने हाथों को खड़ा करें। यदि आप शॉप पे हैं इस समय, अपने हाथों को खड़ा करें और ब्लेस करें अपनी जॉब के एक एक कोने को, अपनी शॉप के एक एक कोने को आज ब्लेस करें। अपने जहाँ पे आप बैठते हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी चेयर को आज ब्लेस करें, प्रभु के लहू में कवर करें, ताकि आपकी जॉब के जरिए, आपकी शॉप के जरिए, आपकी अच्छी पोजीशन के जरिए प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो सके। आप प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको कर्जों से आजाद करे, हर एक तरह की शुगर की बीमारी से आजाद करे, हार्ट अटैक की बीमारी से आजाद करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस सुबह के समय में अपने बीजों को बो रहे, अपनी कमाई के हिस्से को बो रहे, परमेश्वर ने ब्लेस करना। पिता परमेश्वर, आज का बोया गया बीज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आपको प्रसन्न आने वाला हो, और ये बोया गया बीज आज इनके हर एक वो दरवाजे को खोले परमेश्वर जो इस समय बंद है, और इनके हर एक श्राप को इनके जीवन से हटा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, सब कुछ हमारा पूरा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने से पहले जानने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अगर आज भी आपका आगमन हो तो हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे विनती प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को पवित्र वचन के अनुसार हमारे स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक प्रार्थना की और हर एक प्रार्थना सभा की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल करना है। और अब जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जो लोग भी स्पेशल सपोर्टर बनना चाहते हैं चर्च भवन की ज़मीन के लिए, तो आप अपने बीजों को, अपनी कमाई के हिस्से को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और चर्च भवन की ज़मीन के लिए बो सकते हैं। डायरेक्ट QR स्कैनर के ज़रिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए। यदि आप फ़ॉरेन से हैं, बाहर से हैं, तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करें और अपने बीजों को, अपने हदियों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। और अपनी प्रार्थना में याद रखें पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की हर एक ज़रूरत के लिए और चर्च भवन की ज़मीन के लिए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।